भगवान की, सनातन धर्म की। चेतन निर्विकल्प और चेतन सविकल्प। योग दर्शन में समाधि का जहाँ वर्णन करते हैं तो बोलते हैं सविकल्प समाधि, और एक को बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। इस उदाहरण से बताना चाहते हैं, जहाँ मैं का विचार उठ रहा है और जहाँ मैं का विचार भी खो गया है। किसी की समाधि नहीं भी हुई हो तो थोड़ा बहुत अनुमान कर सकते हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से। जागृत और स्वप्न में मैं का स्पष्ट विचार रहता है। मैं हूँ, जागृत में भी रहता है और स्वप्न में भी रहता है कि मैं हूँ। और मैं हूँ, क्या हूँ, ये भी ख्याल रहता है। मैं हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, ये विचार जागृत में आ जाता है। इसी मैं हूँ, क्या हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, इस तरह के विचार जागृत में भी उठते हैं और स्वप्न में उठते हैं। पर इन सब विचारों का मूल विचार क्या है? मैं हूँ। मैं तभी गरीब। पूज्य पथिक जी महाराज ने कभी अपने प्रवचनों में वो कहते थे, मैं और हूँ के बीच में जो जोड़ा है वो माया है। मैं हूँ के बीच में मैं देह हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, तो मैं और हूँ में जोड़ा जो कुछ वो सब माया है। वो कहते हैं मैं हूँ, ठीक है, शुद्ध है। हम आज ये कहना चाहते हैं मैं हूँ का विचार जागृत में स्पष्ट है, स्वप्न में है। मैं के साथ में और भी जुड़ गया, जैसा कि अभी बताया, मैं देह हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पापी हूँ। तो ये मैं के साथ, हूँ के साथ और चीज़ें जुड़ गई। तो उनके हिसाब से मैं और हूँ के बीच में जो जोड़ा है निकाल दो, मैं हूँ, मैं हूँ। लेकिन अहंकार भी भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। अहंकार अहम अहम करोति इति अहंकारः। अहम मैं हूँ, मैं हूँ। संस्कृत में अहम अस्मि, हिंदी में मैं हूँ, और किसी भाषा में कुछ बोल सकते हैं। अपने होने का ख्याल कब आया? जब आपके पास मन बुद्धि है तब। जब आपके पास मन बुद्धि नहीं है तो मैं हूँ का ख्याल कहाँ उठेगा? और जहाँ मन बुद्धि है वहाँ अलग अलग भी हैं। अलग अलग हैं, वहीं दृष्टा और दृश्य हैं। जितनी देर समाधि न सही मैं हूँ
ये ख्याल अज्ञान में, नींद में लीन हो जाता है। उतनी देर कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। अर्थात अंतःकरण के उत्पन्न होते ही अन्य का ख्याल आता है और अन्य के ख्याल के साथ ही जवान हूँ तो बूढ़ा हो जाऊंगा, जीवित हूँ तो मर जाऊंगा, अमीर हूँ गरीब हो जाऊंगा, गरीब हूँ अमीर हो जाऊं, यह तो चाहेगा या हो जाएगा, और जो हो जाएगा उसके बनाए रखने का ख्याल आएगा। अमीर हूँ तो एक विचार तो रहेगा, हूँ तो अमीर बना रहूं, गरीब ना हो जाऊं, और गरीब हूँ तो गरीब बना रहूं नहीं, अमीर हो जाऊं। माने कोई ना कोई इच्छा हमें पकड़ लेती है। पकड़ती कब है? जब मैं हूँ। और मैं कब हूँ? जब अंतःकरण की वृत्ति, 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं। ये आत्मा की वृत्ति नहीं है, अंतःकरण की ही ये वृत्ति है कि मैं हूं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये मैं हूं का ख्याल यदि अंतःकरण न हो तो आत्मा में न बंधन है न मुक्ति है। न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। वास्तविक परमार्थ में अर्थात आत्मा में बंधन भी नहीं है और मुक्ति भी नहीं। अब ये जहाँ अंतःकरण है वही मैं है। इसी को हमने कहा था कार्योपाधि। कार्योपाधि एवं जीवा, कार्योपाधि ही जीव है। ये कार्य पैदा हुआ माने कारण, माने सुषुप्ति, कारण माने अज्ञान। उसमें से जब एक बुद्धि पैदा हो गई कारण में से, तो बुद्धि के व्यक्त होते ही मैं हूँ। अब मैं हूँ के ख्याल पैदा होते ही मैं हूँ अकेला हो ही नहीं पाता, तुरंत ख्याल से जुड़ गया। मैं धनी हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं जवान हूँ, मैं पापी हूँ। माने मैं हूँ अकेला नहीं रहा, कुछ न कुछ जोड़ लिया। इसीलिए मैंने अभी कहा था, महाराज पथिक जी कहते थे मैं और हूँ के बीच में जो है वो माया है, इसे हटा दो, मैं हूँ अकेला रहने दो। हम थोड़ा कहेंगे मैं हूँ भी अच्छा है, पर वेदांती कहते मैं हूँ ये कुछ न कुछ बनेगा। इसलिए इसे क्या, मैं हूँ के अंदर क्या विचार आना चाहिए? मैं चेतन हूँ, अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अनंत हूँ, अखंड हूँ, पूर्ण हूँ। मैं अजन्मा हूँ। जन्मते ही मैं का ख्याल पैदा होते ही, मैं का ख्याल पैदा होते या तो देह हो जाओगे, और यदि आपको आता है, अनुभव हो गया एक बार, तो मैं के ख्याल आते, मैं चैतन्य ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ और मैं देह हूँ। मैं दृश्य देह हूँ या मैं दृष्टा चेतन हूँ। मैं के ख्याल पैदा होते ही 2 ख्याल, तो एक तो सहज पैदा हो जाता है बिना शास्त्र के, बिना गुरु के। जब से बुद्धि आई मैं का ख्याल पैदा हुआ। छोटा बच्चा खेलता है, पैर हिलाता है,
भाषाएं सीख जाता है, पर देह को हिलाता है, देह से चलता है। वो देह को मैं मानना शुरू से ही शुरू हो गया, जागते ही, होश में आते ही। भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। जैसे आकाश से पानी गिरा तो डिस्टिल वाटर था, जो उबल कर भाप बन के जाता है वही तो डिस्टिल है। और ऊपर से जब नीचे आता है तब तक वो डिस्टिल है। इसीलिए ऊपर यदि किसी उस पानी को ले लो तो डिस्टिल वाटर बनाना नहीं पड़ेगा, वो है। लेकिन जमीन में पड़ा, भूमि परत भा डाबर पानी, जमीन में पड़ते पानी मैला हो गया। जिम जीव ही माया लिपटानी। ऐसे ही ये जो मैं हूँ देह से मिला, मैला हो गया। कर्मेंद्रियों से मिला, मैला हो गया। उदाहरण गोस्वामी जी ने बढ़िया दिया, भूमि परत भा डाबर पानी। वो जो शुद्ध पानी था मैला हो गया। वैसे ही तिमि जीवे ही माया, जीव को देह मिल गया, इंद्रियां मिल गई। पहले तो असल में मैं हूँ मिला, अंतःकरण, उसमें सुख दुख। और मैं हूँ में एक ये कि मैं हूँ जागा देह है। फिर इसको देखते ही मैं इधर, आप उधर बैठे हैं। मैं ये हूँ, ये दीवाल है। मैं देह से मिलकर और सबसे अलग हो गया, एक से मिला सबसे अलग हो गया। आप सबसे पहले देह से मिल गए, अब देह से मिलते आप मेरे से अलग हो, दीवाल से अलग हो, साथियों से। और कोरोना में तो अलग रहना भी है, आप अलग हो गए। लेकिन एक से मिलकर अलग हुए। पहले देह से मिले तब दीवाल से अलग हुए, पहले देह से मिले तो दूसरे व्यक्ति से अलग हुए। एक देह में मिलते, और जब तक देह में नहीं मिले तब तक आपको और कोई दिखा ही नहीं होगा। देह में आए, इंद्रियों में आए तो और दिखाई पड़ा। इसीलिए उपनिषद में मंत्र हैं। हम लोग जो कुछ बोलते हैं उपनिषद से, कई लोग या तो कल्पना करेंगे, उनके मूल ग्रंथों में है ही नहीं। इसलिए भारत को हम आध्यात्मिक देश बोलते हैं। ये बातें भारत में उपनिषदों में ही हैं। तो जहाँ क्या हुआ, द्वैत हुआ, मैं और ये। यत्र द्वैतमिव भवति, जहाँ द्वैत की तरह है मैं और ये, वहाँ एक दूसरे को देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, जानता है। जहाँ अद्वैतम इव भवति, जहाँ अद्वितीयता है, दूसरा, तत्केन कम पश्येत्। और इसीलिए एक शब्द जो कल परसों बोल रहे थे, मैं को व्यापक, आप सीमित हैं तो किसी को देख रहे हैं, आप सीमित है तो कोई किसी को जान रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं। असीम किसी से या तो मिलेगा ही नहीं और बिछुड़ भी नहीं सकता। असीम से कोई बिछुड़ नहीं सकता। पहले प्रवचनों में कहा, एक पेड़ से चिड़िया बिछुड़ कर, उड़कर दूसरे पेड़ में चली गई। पेड़ सीमित है, चिड़िया सीमित है, उड़ गई। आप सीमित हैं, आप कहीं से कहीं जाते हो, व्यापक कैसे जाएगा। अब आकाश को छोड़कर चिड़िया कहीं जाना चाहे, इस अवकाश को,
तो कहीं उड़ती रहे, आकाश के बाहर जा ही नहीं सकती। तो जब ये जीव अपने को ब्रह्म जानता है, ये ब्रह्माकार वृत्ति का बड़ा महत्व है। हमारे पास देहाकार वृत्ति है, दुखाकार वृत्ति है, सुखाकार वृत्ति है, अन्य गुणाकार वृत्ति बन जाती है। ये ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बने? एक बार ब्रह्माकार वृत्ति बन जाए तो भ्रम चला गया। अभी तो सच्चिदानंद का, सच्चिदानंदाकार से ही देह नहीं रहेगा। यदि मैं सदा रहूंगा, ये पता चले, अनुभव हो जाए कि मैं, कल्पना न करे, मैं सत हूँ, ये अनुभव हो, अपरोक्ष हो जाए कि देखो मेरा अभाव नहीं होता। इसके लिए क्या विधि है? जो जो परिवर्तन हो रहा है ध्यान के समय, चाहे बिना ध्यान के, रोज परिवर्तन जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है। अब आप ये देखें कि ये नहीं रहते, ये आते जाते हैं। आप ये ख्याल करो कि मैं कितनी देर को गया। जागृत चला गया तो स्वप्न में आप थे कि नहीं, ये बात चिंतन करो। और स्वप्न चला गया तो आप बचे कि नहीं, इसका मतलब आप सत हो। स्वप्न सत नहीं, जागृत अवस्था भी सत नहीं, ये तो कुछ देर के बाद चली जाती है। सुषुप्ति भी सत नहीं, पर आप सत हैं। क्यों? क्योंकि आपके ही रहते, आप में ही सुषुप्ति आई, आप में ही स्वप्न आया, आप में ही जागृत आया, और आपके रहते ये चले गए, आप नहीं गए। तो यदि ये आप अपरोक्ष अनुभव करें, पहले सुने, तर्क से समझ आया, अब इसको ध्यान के समय भी स्पष्ट अनुभव करें कि अभी अभी आपका मन ठीक नहीं है, दुखी है। अब थोड़ी देर बाद दुखाकार वृत्ति चली गई, दुख चला गया कहो, चाहे दुखाकार वृत्ति चली गई, अब सुखाकार वृत्ति हो गई। आप दुखाकार वृत्ति के समय थे, आप सुखाकार वृत्ति के समय हो। आप क्रोधाकार, क्रोध की अवस्था में थे, अब शांतावस्था में हो। ये चले जाते हैं, आप नहीं जाते, इसलिए आप सत हो। पहला अनुभव मैं सत हूँ और मैं चित हूँ, क्योंकि चित न होता तो दुख आता, पता ही न चलता। पता चलता है, इसका मतलब मैं चित हूँ। मेरे रहते होते हैं, मैं सत हूँ, मेरे को ही ये पता चलते हैं मैं चित हूँ, इसलिए मैं सच्चित तो पक्का। ये अनुभव करो, मैं सच्चित हूँ, सचमुच मेरा अभाव नहीं होता। और दूसरा फिर अध्यास, ये समझ आने के बाद भी पुरानी आदत, देह हूँ मर जाऊंगा, और देह मानकर जीने का आग्रह बन गया है। मैं जीता रहूं इसकी उतनी चिंता नहीं है अभी, मैं देह रह के जीवित रहूं। देह न रहने से लगता है जैसे बेकार है। भाई आप तो जितने जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में देह रहते हैं, उतना ही सत आप बिना देह के हैं। मेरे सतपने का कभी अभाव नहीं होता, मैं सदा सत हूं, मैं सदा चित हूं। इसलिए अपने सच्चित पल का पहले अभ्यास करो, फिर अगला अनुभव करो आनंद हो। क्योंकि दुख तो आपको दुनिया की कल्पना करने से आया, भय मरना, ये नहीं तो आप में दुख भी नहीं है। दुख आप में नहीं है, आप सच्चिद आनंद हैं। इसके बाद विचार का पक्ष आता है कि मैं
ब्रह्म हूँ कहने में जल्दी समझ नहीं आता। आपको ये लगना चाहिए सब में मैं हूँ। यहाँ मैं हूँ, इसमें आपको कोई शक नहीं। इस समय हूँ, इसमें कोई शक नहीं। इस समय आप हैं, ऐसा एक आदमी मूर्ख ढूंढ के ले आओ और मैं पूछूं तो